नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीएलएलबी के बारे में पूरी जानकारी। बीएलएलबी आखिर कोर्स होता क्या है, इस कोर्स में किन विषयों को पढ़ाया जाता है, साथ ही इस कोर्स को क्यों करना चाहिए और इस कोर्स के बारे में अन्य जानकारी जैसे स्कोप, फील्ड और सैलरी के बारे में भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानिए बीएलएलबी कोर्स के बारे में। बीएलएलबी कोर्स एक बैचलर डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लॉ। इसमें आपको आर्ट्स 3 साल और लॉ की पढ़ाई 2 साल करनी होती है। टोटल ये 5 साल का कोर्स होता है जिसके अंतर्गत आपको आर्ट्स एंड लॉ दोनों विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें से आप बीएलएलबी में बीए को 3 साल और एलएलबी को 2 साल समय देते हैं। अब आइए जानते हैं कि बीएलएलबी में किस तरह के विषय शामिल होते हैं। दोस्तों बीएलएलबी में विषय कॉलेज और विश्वविद्यालय के ऊपर, जो कि अलग अलग विश्वविद्यालय के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। 5 साल के इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स में यह कला के साथ कानून की पढ़ाई को भी शामिल करता है, जिसमें से कुछ सामान्य विषय होते हैं कानूनी अंग्रेजी और संचार कौशल, इतिहास, पर्यावरण कानून, चुनाव कानून, विश्व इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, महिला और कानून और समाजशास्त्र। दोस्तों बीएलएलबी करने के लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो बीएलएलबी में एडमिशन वही ले सकता है जिसकी पहली योग्यता है 12वीं पास, वो भी विश्वविद्यालय के अनुसार उनके परसेंटेज होने चाहिए। यदि आप भारत के एक अच्छे कॉलेज से बीएलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को भी पास करना आवश्यक होता है, जैसे कि सीएलटी, डीयूएलएलबी, एमएचटी, सीईटी इत्यादि। ये कानून प्रवेश परीक्षाएं आपको पास करनी होती है। विदेश में बीएलएलबी करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स को एलएसएटी स्कोर आवश्यक होता है। दोस्तों बीएलएलबी कोर्स की जानकारी होने के बाद अगर आप इसमें आवेदन की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं आवेदन प्रक्रिया को कि आखिर आप किन स्टेप्स को फॉलो करके बीएलएलबी में प्रवेश ले सकते हैं। बीएलएलबी में आवेदन की सबसे पहले प्रक्रिया है सही कोर्स, विषय और विश्वविद्यालय का चुनाव करना। दूसरा स्टेप है कोर्स और विषय को चुनने के बाद उस यूनिवर्सिटी की मापदंड वाली चीजों को जानना और योग्यताओं को समझना। तीसरा है अपने सही और सभी डॉक्यूमेंट को एकत्रित करना। चौथा स्टेप है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना। अगर आपने किसी तरह की प्रवेश परीक्षा दी है तो इंटरव्यू के लिए तैयार करना व इंटरव्यू की तैयारी करना। अगर आप ये सभी स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप छात्रावास के लिए भी आवेदन कर सकते हैं ताकि आपको कॉलेज के साथ रहने के लिए एक हॉस्टल भी मिल सके। दोस्तों यदि आप बीएलएलबी भारत से करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आवेदन प्रक्रियाओं का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। इनमें कुछ बातें शामिल हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको चुनी हुई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर वेबसाइट में अपने द्वारा चुने हुए कोर्स के बारे में चयन करना है। अब इसके बाद आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अपना फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपका एडमिशन परीक्षा पर आधारित है तो सबसे पहले आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग की प्रतीक्षा करें। इसमें ही आपके अंकों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा और उसके बाद ही एडमिशन कंफर्म किया जाता है। दोस्तों बीएलएलबी कोर्स के बारे में जानने के साथ साथ आपको बीएलएलबी से जुड़ी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी जानना जरूरी है, यानी कि आप बीएलएलबी करने के बाद कौन कौन से जॉब प्रोफाइल में जॉब कर सकते हैं या कौन कौन से पोस्ट पर आगे काम कर सकते हैं। आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझे। एक बीएलएलबी ग्रेजुएट का औसतन वेतन सालाना 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकता है। आपकी सैलरी डिपेंड करती है कंपनी की भर्ती और आपके प्रोफाइल और साथ ही आपके एक्सपीरियंस व नॉलेज के ऊपर। बीएलएलबी कोर्स करने के बाद ज्यादातर जॉब प्रोफाइल्स जो चुने जाते हैं उनमें से कुछ जॉब प्रोफाइल हम आपको बताते हैं, जिसमें पहला नंबर पे है वकालत। एलएलबी करने के बाद छात्रों के पास सबसे पहला विकल्प होता है कि वो वकालत की प्रैक्टिस कर सकता है। वकालत के प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले भारत के बार काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसके बाद ही आप अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और तब जाके आप भारत में कहीं भी वकालत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर दूसरा, कॉर्पोरेट सेक्टर। दोस्तों बीएलएलबी कोर्स करने के बाद आपके पास कॉर्पोरेट के सेक्टर खुल जाते हैं। इसमें आप अलग अलग जॉब प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉयर को कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ और फर्म के बारे में सारी जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉर्पोरेट लॉयर किसी भी कंपनी को कानूनी तरीके से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में काफी मदद करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्टर, एनवायरमेंटल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट पोर्टल, ई इंस्टीट्यूट इत्यादि में जॉब कर सकते हैं। अगले नंबर पे जज यानी कि न्यायाधीश।
दोस्तों, न्यायाधीश के पद पर कार्य करना अपने आप में एक गौरवान्वित बात है और एक जिम्मेदारी की बात है। इसके लिए उम्मीदवारों को न्यायपालिका परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको हाई कोर्ट में बतौर लॉयर 7 से 10 साल का अनुभव प्राप्त करना होता है। तब जाके आप किसी भी जज के पद के लिए योग्य माने जाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि उम्मीदवार का उम्र 45 वर्ष से अधिक ना हो। अलग अलग न्यायपालिका परीक्षाओं में आप तभी शामिल हो पाएंगे जब आप भारत के एक मूल निवासी हो। अगले नंबर पे है कानूनी सलाहकार। अगले नंबर पे है लीगल एडवाइजर यानी कि कानूनी सलाहकार। कानूनी सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइजर वो होता है जो अलग अलग लोगों और अलग अलग बिजनेसमैन या फिर अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है। एक लीगल एडवाइजर का काम होता है बड़े बड़े संस्था यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करना और उन्हें लीगल एडवाइस देना। एक लीगल एडवाइजर बनने के लिए उम्मीदवार को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा जारी अभ्यास का सर्टिफिकेट के साथ एक योग्य वकील होना भी आवश्यक होता है और साथ ही साथ उस क्षेत्र में उसका कुछ अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों, तो ये थी जानकारी BLLB कोर्स की। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।